नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1500-1600 के लेवल से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। फिलहाल ये स्टॉक 900 के जोन में ट्रेड कर रहा है और हमें एक अच्छा बाउंस बैक नज़र आता है। 6% का जंप दिखाई पड़ता है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 44% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा हमें 38% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं। सेल्स भी ऊपर गया और प्रॉफिट भी ऊपर गया और सेल्स से कहीं ज्यादा बेहतर प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसका मतलब है कि मार्जिन भी हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स तो अच्छे नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से 42.8% का रेवेन्यू आता है। एनालिटिक्स एआई से 12.5%, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 9.8%, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 12.2%, सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से 19.6% और अदर से 3.1%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें, कंपनी अलग अलग वर्टिकल से पैसा कमाती है। एड्यूटेक से 23.2%, ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट से 13%, हाईटेक से 13.5%, बीएफएसआई से 13.3%, रिटेल से 10.6%, इंडस्ट्रियल से 6.6%, मैन्युफैक्चरिंग से 8.3% और अदर से 11.5%। पिछले कुछ समय में हमने बहुत से आईटी स्टॉक को एनालाइज किया है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम वर्टिकल्स देखते हैं ज्यादातर कंट्रीब्यूशन बीएफएसआई से आता है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको एड्यूटेक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है। 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपको एड्यूटेक से दिखाई पड़ता है और ओवरऑल अलग अलग वर्टिकल से पैसा आ रहा है। काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड हमें नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूएसए 65.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया 13% और अदर से 21.1%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 30% है, आरओसी 30% है, जो कि अपने एवरेजेस से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 21% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लो मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। 6% मतलब बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है आईटी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 21% का, जो कि बहुत अच्छा नजर आता है, अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। डेट टू इक्विटी 0.3 है। कंपनी पर कर्जा है लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने जैसी जो कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख पाएंगे कि 2019 में ना के बराबर का प्रॉफिट था, जबकि 2022 में हमें 180 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 53.26%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1%, अदर डीआईआई 0.5%, एफआईआई 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 38.97% की हिस्सेदारी है। तो क्लियरली शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर नहीं आता है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी है, लेकिन यहां पर आप देखिए इंस्टीट्यूशन का कोई खास इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आता और रिटेलर्स के पास कुछ ज्यादा ही स्टेक है। 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो एक ही एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसका मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। एक ही टारगेट है, 1348 का टारगेट है और फिलहाल स्टॉक कहां पर चल रहा है हम सभी को पता है। 13,000 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ सकता है। 74 का पीई रेशियो है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो काफी ज्यादा महंगा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली। बाद में 1500 के लेवल पे डबल टॉप बनाने के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है और फिलहाल स्टॉक हमें 900 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। रिसेंटली स्टॉक आप देख पाएंगे अपने पुराने लो को भी तोड़ दिया था, उसके भी नीचे आया और वहां पर एक छोटा सा बाउंस हमें दिखाई पड़ता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, काफी ज्यादा वीकनेस है, लंबे समय से वीकनेस चल रही है। डेली आरएसआई 35 है, यहाँ पर थोड़ा बहुत
बाउंस देखने को मिला, बाकी ओवरऑल तो वीक ही चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा 34 का वीकली आरएसआई है, वीकनेस नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर जो हमें बाउंस देखने को मिला था उसके नीचे की क्लोजिंग भी आपको होती हुई नजर आती है। यहाँ पर नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग जरूर एमर्ज हुई है, लेकिन ये जो लो था उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो ये एक वीकनेस का संकेत है। और फिलहाल यहाँ पर भी आपको सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। आप देख पाएंगे जिस प्रकार से स्टॉक नीचे आ रहा है एक रेंज आपको शिफ्ट होती हुई नजर आती है। जैसे ये रेंज टूट गई तो ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से स्टॉक आपको रिटर्न होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल आप देख पाएंगे यहाँ पर स्टॉक का छोटा सा एक सपोर्ट बना था, उसके बाद स्टॉक नीचे आया था, तो यही लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1060 का लेवल है। 1000 से करके 1050 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें फिलहाल के लिए स्टॉक में दिखाई पड़ता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अगर आप स्टॉक को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में कहीं पर भी ऐसा टाइम नहीं है कि स्टॉक ने बहुत टाइम स्पेंड किया हो। आपको धड़ाधड़ स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, यहां पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद तेजी है, थोड़ा टाइम यहां पर स्पेंड किया, उसके बाद आपको कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिली है। कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट है, यहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, गिरावट हुई, ब्रेकआउट हुआ, यहां पर ट्रेड करके सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, तो ये लेवल हमें एज अ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 880 के आसपास का लेवल है और फिलहाल यहीं से स्टॉक हमें वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। बहुत बड़ा सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, इतना तो टाइम ही स्पेंड नहीं किया स्टॉक ने, इतनी अच्छी रैली स्टॉक में हमें दिखाई पड़ी है। तो जब भी यहां पर ऐसे स्टॉक्स में आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, हैप्पीएस्ट माइंड हो या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक हो जो कि कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा भाग चुका हो, तो वहां पर हमें यहां पर प्राइस एक्शन कोई अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद एक अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है कि भाई ठीक है अभी इसने इस लेवल पे सपोर्ट बना लिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है और यहां से ये ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर हमें कोई खास कंसोलिडेशन भी देखने को नहीं मिला है, तो काफी ज्यादा जल्दी है कि ये बॉटम बना है या फिर नहीं बना है, इसीलिए अभी वेट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट नहीं है कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी थोड़ा यहां पर ऐसा कुछ बनता है और ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड पे, तो हम मिड टर्म के लिए पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कंपनी अब भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड वाली चल रही है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट काफी अच्छी ग्रोथ है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन भी एक चीज होती है जो कि फिलहाल एज ए इन्वेस्टर हमारे साथ दिखाई नहीं पड़ती है और ना ही हमारे साथ यहां पर टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है और नंबर्स भी अच्छे नजर आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स अब भी वीक चल रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे वीक नजर आता है। एफआईआई डीआईआई का स्टेक कम होता जा रहा है और रिटेलर्स का स्टेक बढ़ चुका है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी 25% से ज़्यादा है और इससे भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वैल्यूएशन भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो नो डाउट वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी तो कर सकते हैं लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अच्छी कंपनी को बहुत बुरे वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए वैल्यूएशन को शांत होने दीजिए, वैल्यूएशन थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।